अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे डेटाबेस सिस्टम के बारे में। इसकी जो आउटलाइन है एफिलिएट कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो मैंने अपने एक शॉर्ट्स के अंदर शेयर कर दी है और उसका जो भी लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगी। आप लोग वहाँ से उसकी आउटलाइन जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, हम उस आउटलाइन में जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उनकी जो तैयारी है उनको कवर करेंगे इस बुक से, क्योंकि इसमें बहुत ईजी लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 3rd एडिशन है हमारे पास और इसके राइटर हैं तस्नीम मुस्तफ़ा, इमरान सईद और ये वाले। ठीक है, अब इसका हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इसका स्टार्ट लेते हैं। अब इसमें इस चैप्टर के नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। ठीक है, जाहिर बात है हम लोग डेटाबेस के बारे में पढ़ने लगे हैं तो हमें जो डेटाबेस है उसका इंट्रो तो पता होना चाहिए, ये क्यों आया और किस वजह से हम लोग डेटाबेस का यूज करते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और इसी तरह इसकी चैप्टर का हम लोग ओवरव्यू देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले रहता है डाटा क्या होता है। नेक्स्ट इसके अंदर डाटा की एग्जाम्पल गिवन है, टाइप्स ऑफ डाटा गिवन है। फिर इंफॉर्मेशन क्या होती है उसकी एग्जाम्पल गिवन है। फिर डाटा और इंफॉर्मेशन इन दोनों के दरमियान में किस चीज का क्या डिफरेंट है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है मेटा डाटा क्या होता है हमारे पास, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसके डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने इसके डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं, यहाँ उसके एडवांटेजेस नहीं बताए। फिर डेटाबेस है उसको पढ़ेंगे, इसकी एग्जाम्पल क्या है उस चीज को, यानी हमने यहाँ पर अगर देखें तो हम लोगों ने डेटाबेस को पढ़ने से पहले ये देखा कि ये जो वर्ड डाटा था इसका क्या मतलब है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, और आगे से फर्दर इसकी जो डिटेल है वो सारी इसमें ही आ जाती है। उसके बाद हम लोग डेटाबेस को पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम अपने सिस्टम को किस तरह से मैनेज करते हैं डेटाबेस के अंदर, इसको पढ़ेंगे हम लोग। कंपोनेंट्स क्या थे इसके डेटाबेस एनवायरनमेंट में, डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या है इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर डेटाबेस अप्रोच क्या है, उसके अंदर इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इन दोनों को पढ़ेंगे। फिर हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग और जो डेटाबेस अप्रोच थी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्यों आई, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं। रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डीबीएमएस, क्योंकि इसमें अब डीबीएमएस का भी बात है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी कुछ रेंजेस हैं डेटाबेस एप्लीकेशंस की, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस, वर्क ग्रुप डेटाबेस, डिपार्टमेंट डेटाबेस, इंटरप्राइज डेटाबेस, टाइप्स ऑफ यूजर, हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस जो है ये। अब ये जो डेटाबेस की हिस्ट्री है इसका जस्ट ओवरव्यू लेना जरूरी है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाले ओवरव्यू था हमारे पास और हम लोग जो है वो इस चैप्टर के अंदर इन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम जो है वो आज इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, हम लोग इसकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 1.1 है डाटा क्या होता है। अब हम लोग जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9, 10 इस यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं कि डाटा हमारे पास क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डाटा। अब यहाँ पे मैंने बात की है रॉ की, तो रॉ लफ्ज भी आप लोग बहुत सुनते आ रहे हैं, जैसे रॉ मिल्क हो गया। ठीक है, यानी बॉईल करने से पहले जो हमारे पास मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं रॉ मिल्क। अब इसको रॉ बोला जाता है। अब जब इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ इसी रॉ मिल्क की, तो आप लोगों को डाटा इंफॉर्मेशन इस चीज की समझ आ जाएगी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल में। देखें मेरे पास है रॉ मिल्क। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है रॉ मिल्क। अब मैंने अभी ये मेरे पास क्या है, ये अभी मेरे पास डाटा है, यानी अभी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई, किसी किस्म की कोई भी मुझे ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा, जिस बता रहा है ये रॉ मिल्क है। अब मैं इसको इसके ऊपर प्रोसेसिंग क्या करूंगी, ये मेरे पास है इनपुट। ठीक है, अब मैं इनपुट किसके अंदर डालूंगी, मशीन के अंदर डालूंगी, यानी एक जो बाउल होता है उसके अंदर डालूंगी। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी रॉ मिल्क को, तो फिर मैं इसके ऊपर प्रोसेसिंग क्या करूंगी कि इसको मैं बॉयल करना शुरू करूंगी। बॉयल करने के बाद मेरे पास मिल्क आ जाता है, यानी बॉयल्ड मिल्क आ जाता है। ये जो बॉयल्ड मिल्क है ये क्या है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये इनपुट थी, ये प्रोसेसिंग हुई और ये मुझे एज ए इंफॉर्मेशन मिल गई। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग स्टूडेंट फॉर्म की। तो स्टूडेंट जब हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं तो हमारे पास जो है वो पूरे का पूरा फॉर्म बना होता है और यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है, जैसे स्टूडेंट का नेम पूछते हैं, वो फादर का नेम पूछते हैं, फोन नंबर पूछते हैं, हम लोगों ने कितने मार्क्स लिए हैं वो पूछते हैं। अब ये हमारे पास डाटा था, यानी अब उन्होंने डाटा को कलेक्ट करना है। अब डाटा को कलेक्ट करेंगे, ये उन्होंने कर लिया। ठीक है, हर बच्चे ने फॉर्म लिया, उसको फिल करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम ले लेती हूँ हबीबा।
उसके बाद उसने फादर का नेम लिखा फारूक, फिर उसने लिखा कि उसके जो पासिंग मार्क्स थे वो कितने थे, फोन नंबर क्या था वो, फिर मार्क्स कितने थे वो, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने इन्फॉर्मेशन दी, इस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके मैंने इन्फॉर्मेशन दी, तो ये मेरे पास क्या हो गई, इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। कोई ना कोई मीनिंग दे रहा है, ठीक है, मीनिंगफुल डाटा है ये हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं डाटा को। तो यहाँ पे है raw means the facts have not yet processed to get their exact meaning, यानी कि अपने एग्जैक्ट मीनिंग को हासिल करने के लिए रॉ का मतलब है ऐसे फैक्ट्स, ऐसे फिगर्स, ऐसी चीजें जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, उसको हम बोलते हैं रॉ। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हम डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करते हैं। इट इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेज, और डिफरेंट पर्पज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके पर्पज जो है वो इसके एग्जाम्पल में ही मिल जाते हैं। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और पिक्चर्स। जो डाटा होता है वो नंबर्स, कैरेक्टर्स और जो सिंबल्स या पिक्चर्स होते हैं उनके ऊपर कंसिस्ट करता है। फिर डाटा इज अ वाइटल रिसोर्सेज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसी चीज जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू रखती है, जो वैल्यूएबल होती है, उसको हम बोलते हैं वो हमारे रिसोर्सेज हैं। तो डाटा क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। रिसोर्सेज मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, उसकी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, उसके फर्नीचर्स हो सकते हैं, व्हीकल्स हो सकती हैं, कोई मशीनरी हो सकती है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से डाटा इज कंसीडर्ड आर रिसोर्सेज बिकॉज इट प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग द प्रॉपर एंड टाइमली डिसीजन। बनाने के लिए हमारे पास डाटा जो है वो रिसोर्स समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे प्रॉपर और टाइमली डिसीजंस बनाने के लिए। इट एनेबल द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज इफेक्टिवली, ठीक है। ये जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है उसको एनेबल करते हैं कि वो इन रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज करें, यूटिलाइज करें, यानी इनका अच्छा यूज करें। It is not possible to make the good decision if data is not available in desired format। कहता है ये कोई अच्छी बात नहीं होती, गुड डिसीजन नहीं होता कि जो डाटा हमें अवेलेबल ही नहीं है हम उसको जो है वो यूज करें। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अवेलेबल डाटा जो हमारे पास है उसको ही यूज करना चाहिए। उसके लिमिट्स के अंदर रहते हुए हमें देखना चाहिए कि डाटा कैसे कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, हमें उसके लिए अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ डाटा में वही जो हमने बात की, when students get admission in college or university they have to fill out an admission form। फॉर्म के ऊपर जो रॉ फैक्ट्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट के मुतालिक, These raw facts are student names, father name, address, ठीक है। The purpose of collecting data is to maintain the records of students during their study periods in college or university। फिर हमारे पास हमारी जो गवर्नमेंट होती है यही सिटीजन्स के डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सर्वेज कंडक्ट करने के लिए भी, हमारे जो लोगों की ओपिनियंस को जानने के लिए भी, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों की क्या ओपिनियन है इसके मुतालिक जानने के लिए भी वो डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ डाटा। तो टाइप्स ऑफ डाटा में क्या है, डाटा में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ द नंबर डिजिट। अच्छा, टाइप्स में क्या क्या जाती हैं, सबसे पहले आता है न्यूमेरिक डाटा, फिर आ जाता है अल्फाबेटिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इमेज डाटा, ऑडियो डाटा एंड वीडियो डाटा। न्यूमेरिक डाटा में हमारे जितने भी न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, जैसे 0, 1, 2, यानी जितने भी माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे के सारे जितने भी हमारे नंबर्स में आ जाते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिक डाटा होते हैं। अल्फाबेटिक जो इंग्लिश लैंग्वेज अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, जैसे A to Z to A, छोटे बड़े सारे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अब अल्फाबेट और न्यूमेरिक इन दोनों को हम लोग प्लस करें तो हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डाटा बनता है, जिसमें हमारे स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं। जैसे अगर मैं लिखती हूँ कि अगर मैंने कोई पासवर्ड लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी अपने से पासवर्ड लिख देती हूँ, जैसे मैं H1B2 इस तरह से लिख देती हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, एक पासवर्ड, ये मेरे पास अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। इमेज डाटा होता है, जैसे हमारे चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, हमारी ड्राइंग्स हैं। फिर ऑडियो डाटा, साउंड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। ऑडियो डाटा इंक्लूड म्यूजिक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड्स। वीडियो डाटा इज अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस प्लेड एट हाई स्पीड। अच्छा, जो हमारे पास वीडियोस होती हैं वो भी हमारे पास जो है वो हाईली स्पीड जब इमेजेस ही होती हैं और उनको हाई स्पीड पर जब हम लोग प्ले करते हैं तो वो वीडियो बन जाती है। वीडियो इज यूज्ड टू डिस्प्ले द एक्शंस एंड द मोमेंट्स।
ये हमारे पास डाटा, उसकी एग्जांपल और उसकी जो टाइप्स थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है? द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। इट इज मोर मीनिंगफुल देन डाटा इज यूज फॉर मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, अब जो हमारा डाटा मीनिंगफुल हो जाता है, डाटा के ऊपर जब प्रोसेस करते हैं तो हम अपने डिसीजन मेकिंग्स के लिए इसका यूज करते हैं और इसको हम बोलते हैं ये इंफॉर्मेशन है। डाटा इज यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग। यानी जैसे रॉ मिल्क की एग्जांपल ली थी, अभी वो हमारे पास डाटा था, जब हमने उसको बाउल के अंदर डाला, उसको बॉयल कर दिया, उसके बाद जो हमें आउटपुट मिली तो वो बॉयल मिल्क था और वो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड अगेन इन सम अदर प्रोसेसिंग एंड विल बी कंसीडर्ड एज डाटा इन दैट प्रोसेसिंग। जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर प्रोग्राम करते हैं तो हमारे पास हमारा जो डेव होता है या कोई भी कंपाइलर होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम इनपुट देते हैं। जितना भी हम लोग सॉल्व करते हैं, जो भी लॉजिक्स लगाते हैं, वो सारी की सारी इनपुट होती हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है। वो आउटपुट जो मिलती है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं और जो हमने अंदर इनपुट डाली होती है वो हमारा डाटा होता है। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने बताया कि हम लोग स्टूडेंट का फॉर्म था, उसके अंदर स्टूडेंट्स का नेम, फादर नेम, उसका फोन नंबर, सारा कुछ लिखा हुआ था, लेकिन आगे उसके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जब हम उसको फॉर्म को फिल कर देते हैं तो वो हमारे पास जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान में क्या डिफरेंस है, इसको हम देखते हैं। डाटा कंसिस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स, यानी जिसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती, वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, वो हमारा डाटा है। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। हमारे डाटा के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद हमें जो वो आउटपुट मिलती है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। Data is used as input in the computer and information is output of the computer. Data is not meaningful. Data हमारे लिए कोई भी मीनिंग नहीं रखता, ठीक है, वो तो सिंपल सा कोई भी चीज है। अब जब हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और हमें एज अ रिजल्ट में क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन, वो क्या आती है, वो कोई मीनिंगफुल होती है हमारे लिए। डाटा इज नॉर्मली ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम। इन्फॉर्मेशन इज नॉर्मली शॉर्ट इन वॉल्यूम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में हम लोग उसको मर्ज करके सारा लिख देते हैं। डाटा इज द एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इज नॉट अवेलेबल टू पीपल फॉर सेल। अब डाटा जो होता है वो बस एवं ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लोगों को सेल करने के लिए नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन इज नॉर्मली अवेलेबल टू पीपल फॉर सेल। Data is difficult or even impossible to reproduce. Post government loses data of the census. It is almost impossible to reproduce it. यानी जो डाटा एक बार लॉस हो जाता है तो ये इम्पॉसिबल होता है कि हम लोग उसको दोबारा से जनरेट करें। हम कैसे करेंगे? हमें दोबारा से जाकर हर एक से डाटा लेना पड़ेगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इजी हो जाती है रिप्रोड्यूस करना, अगर डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। डाटा इज यूज्ड रेयरली एंड इन्फॉर्मेशन इज यूज फ्रीक्वेंटली। डाटा जो है वो रेयरली यूज होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अक्सर यूज होती है। डाटा इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी एंड इन्फॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन डाटा। अब जाहिर बात है, हमारे पास जब डाटा ही नहीं होगा तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने किसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे एग्जाम्पल थी, हमारे पास सर्वे कंडक्ट किया था किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें फॉर्म फिल करने के लिए दी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। जब उन्होंने कोई प्रोडक्ट सेल करनी और फिर लोगों से जो भी ओपिनियंस लेनी थी, उनकी राय लेनी थी, उसके लिए उन्होंने डाटा दिया। डाटा इज नॉट यूज इन डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन डाटा नहीं। तो ये हमारे पास डाटा इन्फॉर्मेशन के दरमियान में डिफरेंस था। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो अगली वीडियो के अंदर मेटा डाटा क्या होता है और फाइल प्रोसेसिंग को पढ़ेंगे।